इनसिक्योरिटी इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट इज़ जस्ट अ थॉट पैटर्न, और थॉट पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं. डोंट फील लाइक यू आर द ओनली पर्सन हु फील्स इनसिक्योर. इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन यू नो, वो भी इनसिक्योर फील करते हैं. डिफरेंसेस, या तो वो अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क करते हैं, उसको ठीक करते हैं, या फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उससे अपने आप को डिफाइन नहीं होने देते. सो जस्ट रिलैक्स, यू आर नॉट द ओनली पर्सन जो इनसिक्योर फील करता है. मोस्टली हम सब इनसिक्योर होते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके. ठीक है, कैसे हम इनसिक्योर ना फील करें, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो सिर्फ लोगों का वो पार्ट है जो वो दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे. इट इज़ नॉट देयर होल स्टोरी. आपको नहीं पता बिहाइंड द कैमरा क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से वो सफ़र कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर प्रे फॉर देयर लाइफ कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, काश मैं भी ऐसी होती. तुम्हें नहीं पता उनकी लाइफ में 10 और चीज़ें क्या चल रही है. ठीक है, वो एक चीज़ अच्छी दिखा रहे हैं बट डजेंट मीन कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. दे ऑल्सो हैव इनसिक्योरिटीज़, दे ऑल्सो हैव बैड डेज. यू कैन ओनली सी दैट थिंग जो वो दिखाना चाहते हैं. वो दिखा रहे हैं, उन्होंने एक बार में बोला है, वो उसके पीछे जो 1000 बार की मेहनत है, वो जो 100 टेक्स है वो नहीं दिखाएंगे. और फिर आपको लगेगा कि यू आर द पर्सन जिसको ढंग से बोलना नहीं आता, जो कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाता. प्रॉब्लम यही है कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर को लोगों के 100th चैप्टर से कंपेयर करते हो. मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं दिखाते जहाँ वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. या फिर सोशल मीडिया पे लोग एक सर्टेन बॉडी टाइप आपको दिख जाता है और यू थिंक कि वाओ, इसकी जैसी इसकी बॉडी है मुझे भी इसी टाइप की बॉडी चाहिए, जैसे इसके बाल है, आई ऑल्सो वॉन्ट दीज काइंड ऑफ हेयर. और आप फिर इनसिक्योर फील करते हो. लोगों के जो अच्छे पार्ट्स हैं, लाइफ के अच्छी चीज़ें हैं, उसके साथ आप अपनी लाइफ कंपेयर करने लग जाते हो. उनकी लाइफ में बुरी चीज़ें भी है लेकिन आप सिर्फ कंपेयर करोगे जहाँ पे उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी. तो स्टॉप कंपेयरिंग. किसी भी टाइप का कंपैरिजन इज़ नॉट गुड. दूसरों की लाइफ से अपने आप को पहली बात तो अलग कर लो और कंपेयर मत करो. इनसिक्योरिटीज़ आती ही कंपैरिजन से है. आप जब सामने वाले को देखते हो कि ओके इसके पास ये है मुझे भी चाहिए, उसके पास वो है मुझे भी चाहिए, तब इनसिक्योरिटीज़ आती है, तब जेलसी आती है. सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप कंपैरिजन कर सकते हो, उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो और उन अकाउंट्स को फॉलो करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, जहाँ पे अच्छे कोट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको अपने आप में अच्छा लग रहा है, वो वाले अकाउंट्स फॉलो करो. और अगर आपको इनसिक्योर फील हो रहा है उन लोगों को देख के या फिर कुछ लोगों की स्टोरीज़ को देख के, म्यूट करो या ब्लॉक करो या अनफॉलो करो. अपने आप को दूर रखो इन चीज़ों से ताकि आप कंपेयर ना करो. एंड दैट इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट कि लोगों से ध्यान हटाओ, अपने आप पे फोकस करो. आपका ध्यान लोगों पे क्यों जाता है? क्योंकि आपका ध्यान खुद पे नहीं है. जब आप खुद में बिजी होंगे, खुद को इम्प्रूव करने में बिजी होंगे, तो आप कंपैरिजन, जेलेसी, ये सारी चीज़ें आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आप पूरे अपने आप में इन्वेस्टेड हो. इस तरह से सोचो, जब कोई कैमरा होता है आप उससे फ़ोटो लेते हो, तो जब आप एक जगह पे फोकस करते हो तो बाकी चीज़ें ब्लर हो जाती है. तो इसी तरह से जब आप खुद पे फोकस करना शुरू करोगे तो जो बाकी आसपास की चीज़ें हैं, आसपास के कंपैरिजंस जो भी आप लोगों से कर रहे हो, वो भी ब्लर हो जाएंगे. धीरे धीरे ब्लर होएंगे, फेड होएंगे और आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे. तो मेन थिंग है अपने आप पे फोकस करो. आपका ध्यान दूसरों पे ज़्यादा है, अपने पे कम है. जब दूसरों की लाइफ में आप इतना इन्वेस्टेड हो कि उसने ऐसा पहना है, ये किया है, वो किया है, तो आप खुद पे कैसे फोकस कर पाओगे? अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि उस इंसान के बारे में सोच के उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी लाइफ में डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का. सो अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करो. जब आपका पूरा ध्यान अपने आप पे होगा तो डेफिनेटली आप सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, आप पूरे अपने आप में इन्वेस्टेड होंगे कि आज मुझे ऐसे इंप्रूव करना है, कल मेरे को ये चीज़ें करनी है, मेरा अभी ये वाला रूटीन फॉलो करना है मुझे. तो मतलब जब आप पूरे अपने आप में इन्वेस्टेड होगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरे से कंपेयर करने का और इनसिक्योर होने का. ठीक है, तो अपने आप पे फोकस करो और जब आप अपने आप पे फोकस करोगे बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी. नेक्स्ट पॉइंट है रीफ्रेमिंग. रीफ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अपने आप को हमेशा बोलते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम दिस, आई एम दैट. रीफ्रेम दिस थिंग. हमेशा आपने यही चीज़ अपने आप को बोली है, तो अभी से यू हैव टू से कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस. और धीरे धीरे मेरी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और मेरे पास वो चीज़ें हैं जो सामने वाले के पास नहीं है. एवरी वन इज़ डिफरेंट और सबकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अलग होती है. हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. खुद सोचो ना, अगर 2 इंसान एक जैसे होंगे तो फिर 2 इंसानों को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी भगवान को? वो एक ही बना देते. आपको बनाया है, मुझे बनाया है, किसी और इंसान को बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है, क्योंकि हम तीनों अलग है. नॉट जस्ट लुक वाइज बट चीज़ें भी अलग है. जब अलग अलग लोग बनाए हैं भगवान ने तो उसका रीज़न है ना, आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ कर देते हो दूसरे इंसान की तरह बनने में. सो कंफर्टेबल रहो,
जो भी आप हो उसमें कंफर्टेबल रहो, अपने आप को इम्प्रूव डेफिनेटली करते रहो, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करना है जस्ट टू फिट इन। या दूसरे से इंस्पायर डेफिनेटली हो सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि मुझे उस इंसान जैसा बनना है, क्योंकि आप जब दूसरे इंसान की तरह बनोगे आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी जाएगी और आप उस इंसान की तरह नहीं बन पाओगे। दैट पर्सन इज ऑलरेडी देयर। तो आप में भी अलग चीज़ें हैं, अपने आप पे फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट इज नोटिस गुड इन योर सेल्फ। अब सारी बुरी चीज़ें थोड़ी है आप में, ये चीज़ें भी तो सोचो जो आपके पास है वो सामने वाले इंसान के पास नहीं है। तो इस तरह से अपने आप से बात करो और अपने आप को बोलो कि आई ऑल्सो हैव गुड थिंग्स, और अपने आप में उन अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जो भी आप में वो चीज़ें हैं उनको सोने से पहले रोज़ 2-3 चीज़ें लिखा करो कि आई एम दिस, आई एम दैट। जो भी आपको लगता है कि आप में अच्छी चीज़ें वो लिखा करो। इससे आपके ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलेगा कि ओके आप में अच्छी चीज़ें हैं, यू आर वर्थ इट। तो आपको ऐसे नहीं फील होगा कि सिर्फ मेरे में नेगेटिव चीज़ें है या सब अच्छी चीज़ें दूसरे इंसान के पास है। आपके पास भी अच्छी चीज़ें हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जब आप ग्रेटफुल होते हो किसी चीज़ के लिए तब आपको भगवान वो चीज़ और देते हैं। इसको इस तरह से समझो कि जब तुम्हें कोई गिफ्ट देता है और तुम बोलोगे अच्छी मुझे नहीं पसंद आया, वो इंसान दोबारा तुम्हें गिफ्ट देने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन किसी इंसान ने आपको एक छोटा सा कार्ड भी दिया और आप उस इंसान को बहुत अप्रिशिएट करोगे कि थैंक यू सो मच, और आप ग्रेटफुल होगे उस चीज़ के लिए, तो सामने वाला भी सोचेगा कि नहीं यार ये इंसान अप्रिशिएट करता है, तो वो दूसरे बारे भी आपको गिफ्ट देगा और अच्छा गिफ्ट देगा। तो यूनिवर्स भी इसी लॉजिक से काम करता है कि जितना इंसान अप्रिशिएट करता है जो ऑलरेडी उसके पास है उतना ही उसे और मिलता है। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप में अच्छी चीज़ें क्या है। तो इसीलिए रोज़ रात को 2 से 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में लगती है अच्छी लिखा करो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, लिखो। लास्ट पॉइंट है शिफ्ट योर माइंडसेट। अपने आप को प्रूव करने की जगह इम्प्रूव करो, कि 2 लोगों को प्रूव कर रहे हो कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, नहीं मैं ये हूँ, नहीं मैं वो हूँ। शांत, अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करो। जितना ज़्यादा आप बोलते हो उतना ही कम आप अपने आप पे फोकस कर पाते हो। सो स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। साइलेंटली अपने आप पे काम करते रहो, कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, उस पे काम कर रहा हूँ। अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते रहो और अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करते रहो। बस अपने आप को प्रूव नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। अपना फिजिक नहीं पसंद है तो जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, डाइट अपनी इम्प्रूव करो। मतलब बहुत चीज़ है। तो या तो अपने आप को इम्प्रूव करो या फिर एक्सेप्ट करो कि ओके आई हैव दिस थिंग और ये चीज़ मुझे डिफाइन नहीं करती। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और प्लीज़ स्टॉप बीइंग इनसिक्योर। और इसके बाद भी अगर तुम कोई थोड़ी बहुत चीज़ में इनसिक्योर फील कर रहे हो कभी, तो इट्स ओके। बस उसको ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है। थोड़ी देर के लिए यू थिंक कि ओके मैं इंसान हूँ, ओके थोड़ा कंपैरिजन हो जाता है, बट ज़्यादा देर तक उसको हावी नहीं होने देना है अपने दिमाग में। अपने आप को कॉन्स्टेंटली रीअश्योर करते रहना है, अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक्सेप्ट करते रहना है, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है दैट यू आर वर्थ इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपने आप पे काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।